Dear friends, in today's session we are going to learn about past continuous tense. बड़े ध्यान समझना. Today we are going to learn past continuous tense. Past continuous tense. एक चीज बड़े ध्यान समझना, किसी भी टेंस के अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस फॉर्म की तो एक चीज तो कंपलसरी है कि उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी. ध्यान समझना, किसी भी वर्ब को, ठीक है, किसी भी वर्ब को अगर आपको कॉन्टिन्यूस बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें क्या जोड़ देना, आईएनजी जोड़ देना. अब हम बात कर रहे हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूस फॉर्म की, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस फॉर्म की वजह से यहां जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो होगी वॉज और वर. बस यही आपका स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर यहां से आपका तैयार हो गया. सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज वर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हो गई आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आपने लगाई आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बन गया आपका. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म. किसकी आईएनजी फॉर्म? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म. बात चल रही पास्ट की. पास्ट के दो दायरे हमने तय किए. हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी वॉज और वर, ठीक है, वॉज और वर. अब हमें ऑलरेडी पता है वॉज कहां यूज करते हैं, वर कहां यूज करते हैं, ठीक है जी. वॉज आप यूज करते हैं आई, ही, शी, इट, या ऐसा कोई सब्जेक्ट जो सिंगुलर, ठीक है, उसके साथ आप वॉज यूज करेंगे. वर की अगर मैं बात करूं तो यू, वी, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ आप वर यूज करेंगे, इसके साथ आप वॉज यूज करेंगे, ठीक है. ये चीजें क्लियर हो. एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं. अगर मैं कहूं I was playing football. अब बड़े ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है. देखो, हमने कहा I was playing football. हमने इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस को पिरो दिया. I was playing football. सेंटेंस करेक्ट है. इसका मतलब यह हुआ कि मैं फुटबॉल खेल रहा था. देखो ध्यान समझना, इसका मतलब यह हुआ कि मैं फुटबॉल खेल रहा था. अगर मैं कहना चाहूं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो हमें अच्छे से पता है हेल्पिंग वर्ब में आप जोड़ दीजिए नॉट. तो यहां हो जाएगा आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल. आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ठीक है, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था. इसके बाद अगर मैं ये बोलना चाहूं क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, हो गई आपकी क्लोज एंडेड क्वेश्चन. हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, ये हमारी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. क्यों क्लोज एंडेड क्वेश्चन है? ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिनका जवाब यस या नो में मिले तो वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ बाहर कर दो. हेल्पिंग वर्ब को अगर आपने बाहर किया तो आपको मिला वॉज आई प्लेइंग यस्टरडे. वॉज आई प्लेइंग यस्टरडे, क्या मैं कल खेल रहा था. आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं कल खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग यस्टरडे, मैं कल क्या खेल रहा था. आपको अब ऐसा पूछना है, आपको अब ऐसा पूछना है मैं कल क्या खेल रहा था. तो ये हो गई आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन किससे स्टार्ट होती है, WH वर्ड से. तो आपने कहा व्हाट वाज आई प्लेइंग यस्टरडे, व्हाट वाज आई प्लेइंग यस्टरडे. अगर ये अभी हम सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, मैंने आपको इसके गहराई तक नहीं लेके गया हूं, अभी सिर्फ सिंपली आपको बताऊं ये है क्या. देखो अगर ये बात स्ट्रक्चर की इतनी सी समझ में आ गई, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसे टाइमलाइन में. देखो ध्यान समझना, ये हो गई हमारी प्रेजेंट, ठीक है जी, ये हो गई हमारी प्रेजेंट. ये है हमारी, ये सारे हमारे पास्ट के कोई पॉइंट है, ये सारे पास्ट के पॉइंट है, ठीक है. ये हमारी प्रेजेंट है. प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, अभी. मान लो मुझे आपसे ऐसा पूछना है, मान लो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज सुबह 8 बजे आप क्या कर रहे थे. आज सुबह 8 बजे मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है 8, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है 8, और इस 8 बजे आप क्या कर रहे थे, मुझे ऐसा आपसे पूछना है, ठीक है. 8 बजे आप क्या कर रहे थे, तो आपने जवाब दिया मैं खेल रहा था. इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक घटना थी जो चल रही थी, तो आपने जवाब दे दिया आई वॉज प्लेइंग. तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हो गई कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी. अगर आपको ये बताना है तो आप यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखो दूसरा एग्जांपल समझना. मान लो मैं आपसे पूछूं आप आज 9 बजे सुबह क्या कर रहे थे, तो आप नाश्ता कर रहे थे. आपने बोला आई वॉज हैविंग
ब्रेकफास्ट, या आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो यहां से कहानी समझ में आ गई कि मैं ब्रेकफास्ट खा रहा था। इसका मतलब जो पहला एप्लीकेशन है ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो ये है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, पास्ट के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई एक्टिविटी चल रही थी, उसे बताने के लिए आप यूज करते हैं क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप कैसे बनाते हैं, वॉज और वर की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, दैट्स इट। अब एक दूसरी बात थोड़ी गहराई से समझना, देखो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, ये हो गई आपकी प्रेजेंट, और आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मैं इस पास्ट में ब्रेकफास्ट कर रहा था, मैं इस पास्ट में ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो भाई ब्रेकफास्ट करना कोई ऐसी एक्टिविटी है जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसका मतलब आपने ब्रेकफास्ट लेना कुछ समय पहले चालू किया होगा और कुछ समय के बाद आपका ब्रेकफास्ट खत्म होगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपसे पूछा आप 9 बजे सुबह क्या कर रहे थे, आपने जवाब दिया कि मैं ब्रेकफास्ट ले रहा था। तो भाई ब्रेकफास्ट लेना ऐसी एक्टिविटी नहीं कि एक खप से ऐसा मारे और खत्म हो गया ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं होता है, वो कुछ टाइम लेगा। इसका मतलब ये मैंने आपसे पूछा एक पॉइंट ऑफ टाइम 9 बजे, तो 9 बजे आप क्या कर रहे थे, आप ब्रेकफास्ट ले रहे थे, ये बात सही है। लेकिन ये जो एक्टिविटी होगी ये कुछ समय पहले चालू हुई होगी और कुछ समय आगे तक चलेगी। एक दूसरे एग्जांपल से समझना। मैंने आपसे पूछा, ये आपकी प्रेजेंट है, मैंने आपसे पूछा आप सुबह 9 बजे क्या कर रहे थे, आपने कहा मैं नहा रहा था। अब देखो नहा रहे थे का मतलब कुछ समय पहले, मैं ये 9 बजे की बात कर रहा हूँ, 9 बजे तो आप नहा रहे थे। तो जब 9 बजे नहा रहे थे इसके पहले आप बाथरूम गए होंगे, ठीक है, बाथरूम में हो सकता है ठंड है तो आपने पानी गर्म किया होगा, ठीक है, बहुत आप कोमल हैं, ठीक है, ठंडे पानी से नहाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, आपका फेफड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है, बहुत कोमल हो। तो 9 बजे आप क्या कर रहे थे, तो आपने बोला मैं नहा रहा था, तो नहाने की एक्टिविटी कुछ समय पहले चालू होगी और ये एक्टिविटी कुछ समय बाद खत्म होगी, ठीक है। तो आपने बोला मैं 9 बजे नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ, आई वॉज टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा था। तो आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर तय कर दिया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो एक्टिविटी चल रही थी उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहली बात तो ये, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई अगर एक्टिविटी हो रही है तो हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब इसी बात को दूसरे ढंग से समझो। देखो मान लेते हैं कि ये हमारी प्रेजेंट है और इस पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही थी। अब ध्यान समझना, ये कोई एक्टिविटी चल रही थी, ये क्या एक्टिविटी चल रही थी मालूम, पढ़ने की। मतलब एक बंदा था जो पढ़ रहा था, तो वो क्या बोलेगा, आई वॉज रीडिंग। अब ये पढ़ना चालू कुछ समय पहले किया था, ठीक है, पढ़ना चालू कुछ समय पहले किया होगा और आगे भी कुछ समय तक पढ़ेगा, तो ये तो एक एक्टिविटी हो गई जो थोड़ी लंबी है। मान लो इसकी जब पढ़ाई चल रही थी उसी दौरान इसका दोस्त इससे मिलने आया, इसका दोस्त इससे मिलने आया, तो इसने कह दिया मम्मी से बोल दो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं नहीं मिलूंगा अभी, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। अगले दिन दोस्त नाराज हो गया, अगले दिन दोस्त नाराज हो गया, बोले हम हमेशा बैठ के गाना गाया करते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, तेरी जीत मेरी जीत, मेरी जीत तेरी जीत। तुमने क्या कर दिया, मैं तुमसे मिलने आया, तुम पढ़ रहे थे तो उठे नहीं। तो उस लड़के ने, इसने कहा, राहुल नाम का बालक है, राहुल ने कहा जब तुम आए तो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, मैं कुछ पढ़ रहा था, उसको छोड़ना ठीक नहीं लगा, तो जब तुम आए तो मैं पढ़ रहा था, मम्मी ने कह दिया कि अभी मैं बिजी हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं पढ़ रहा था, मैं सच कह रहा हूँ यार मित्र, मेरी बात समझ, मैं सच में पढ़ रहा था। उसने कहा आई वॉज रीडिंग। अब वो कंप्लीट सेंटेंस में लिख देता हूं, देखो उसने कहा when you came I was reading। उसने कहा when you came I was reading। अब ध्यान से देखो, एक एक्टिविटी थी जो ऑलरेडी चल रही थी और एक इस एक्टिविटी में इंटरप्शन है। इस एक्टिविटी में इंटरप्शन किसका हुआ, इसके दोस्त का, जो इस समय पर आया, लेकिन इसने पढ़ना पहले से चालू किया था, बाद में खत्म किया। तो ये एक्टिविटी लंबी एक्टिविटी है, ये कि इंटरप्शन है। हम पास्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब इस एक्टिविटी के दौरान कोई इंटरप्शन हो। फिर से ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप इस्तेमाल तब भी करते हैं जब इस एक्टिविटी के दौरान कोई इंटरप्शन हो, और ये इंटरप्शन ये है, ये इंटरप्शन ये था, जब वो आया तो मैं उस दोस्त को बोल रहा हूं when you came I was reading। ध्यान से इसी को दूसरे ढंग से समझो। देखो अगर ये बात यहां नहीं समझ में आई तो ऐसा समझो,
ये प्रेजेंट है, ठीक है। एक एक्टिविटी चल रही थी, एक्टिविटी क्या चल रही थी, कोई टीवी देख रहा था, ठीक है, राम टीवी देख रहा था, तो कैसे बोलोगे, राम वॉज वॉचिंग टीवी। पास्ट की बात है ना, पास्ट में ये एक्टिविटी चल रही थी, तो पास्ट में अगर ये एक्टिविटी चल रही, ये सब पास्ट हो गया, पीछे कुछ भी होगा, प्रेजेंट से पीछे पास्ट। पास्ट में एक घटना चल रही थी, तो ये हो गई राम वॉज वॉचिंग टीवी, ये घटना चल रही थी, राम वॉज वॉचिंग टीवी। अब टीवी देखना क्या है, क्रिया है, जो थोड़े भाई चालू किया होगा, फिर पिक्चर देख रहा है, आधी पिक्चर देखिए देख रहा है, राम वॉज वॉचिंग टीवी। इस दौरान एक इंटरप्शन आया, क्या इंटरप्शन आया, इसके दोस्त ने कॉल किया, इसके दोस्त ने कॉल किया, इसके पिक्चर देखने के दौरान इसके दोस्त ने कॉल किया, तो ये जो है ना, ये इंटरप्शन है, ये एक इंटरप्शन है। हुआ क्या, इसने फोन किया, ये मदमस्त था टीवी देखने में, ठीक है, ये अकबर बिरबल देख रहा था टीवी में। अब अकबर बिरबल आप समझ सकते हैं, आप अकबर बिरबल देख रहे हैं तो आप तो उठ नहीं पाओगे, तो अकबर बिरबल देख रहा था, तो उठा नहीं, फोन को रिसीव भी नहीं किया। नेक्स्ट डे वो लड़ाई झगड़ा हो गया, स्कूल में गया, तो इसने बोला when you called me I was watching TV। When you called me I was watching TV। फिर से ध्यान समझना, When you called me I was watching TV। जब तुमने मुझे कॉल किया मैं टीवी देख रहा था। अब देखो मैं टीवी देख रहा था, उस समय पर ये इंटरप्शन था, ठीक है, ये इंटरप्शन है, ये एक्शन ऑफ इंटरप्शन है, और ये घटना चल रही थी, तो I was watching TV। When you called me I was watching TV, ठीक है जी, When you called me I was watching TV। तो इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, When you called me I was attending an online classes। When you called me I was attending an online classes। जब तुमने मुझे कॉल किया उस समय पर मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा था, ठीक है, जब तुमने मुझे कॉल किया उस समय पर मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा था। सो आई वॉज अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास, ये क्या है, ये घटना चल रहा था पास्ट में, और ये था इंटरप्शन। सो हम ये जो एक्शन ऑफ इंटरप्शन होता है जब किसी इवेंट को, देखो ध्यान से इसको समझना, इसको मैं बना के आपको ध्यान समझा दूं। ये बेसिकली होता कैसे, देखो ये हो गई आपकी प्रेजेंट, ठीक है जी, पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही थी और इसी पास्ट में एक इंटरप्शन हुआ। तो ये जो इंटरप्शन होता है ना, ये सिंपल पास्ट होता है, और ये जो एक्टिविटी होती है ये होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, फिर से ध्यान समझना। पास्ट में एक एक्टिविटी चल रही है, ये पास्ट में जो एक्टिविटी चल रही थी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन वहां एक इंटरप्शन हुआ, तो ये जो इंटरप्शन होता है ना, सिंपल पास्ट होता है और वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बातचीत, इस तरीके से इसको समझना, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। When the phone rang, I was eating breakfast। अब देखो ध्यान से, इसने ब्रेकफास्ट चालू किया होगा खाना, अब ये चल रहा है, अचानक किसी का फोन बजा, ये हो गया इंटरप्शन। लेकिन इसके बाद भी, इस थोड़े समय के बाद ये उठा होगा, बाद में जब चेक किया तो पता चला किसी ने फोन किया था। तो आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट कब, when the phone rang I was eating breakfast। ये हो गई इसकी सेकंड एप्लीकेशन। एक तीसरे दायरे को भी देख लेते हैं। देखो तीसरा दायरा क्या बोलता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पास्ट में दो एक्शन साइमल्टेनियसली रन करें। मतलब क्या, देखो मान लेते हैं दो नाम हम लोग ले लेते हैं, एक है राहुल और एक है रीमा, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड में राहुल जो है इस समय पढ़ रहा था, तो हम बोलेंगे राहुल वॉज रीडिंग। यहां हम बोलेंगे रीमा जो है गाना गा रही थी, तो हम बोलेंगे रीमा वॉज सिंगिंग। अब हमें ऐसा बोलना है इंग्लिश में कि जब राहुल गाना गा रहा था तो राहुल जब
पढ़ रहा था तो रीमा गाना गा रही थी, मतलब कुल मिला के रीमा जो है इसको डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है, ये दुष्ट औरत है। ऐसे पापी औरतों को मैं दिल से नाराज होता हूं, ऐसे लोगों के लिए खंडन करता हूं। देखो, राहुल जब पढ़ रहा था तो रीमा गाना गा रही थी। अब मुझे इंग्लिश में बोलना है कि जब राहुल पढ़ रहा था तो रीमा गाना गा रही थी, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं, देखो हम क्या बोलेंगे इसको समझना। आप इंग्लिश में तुरंत बोलते हो when Rahul was singing, when Rahul was reading, Reema was singing. एक बात ध्यान से देखो, हमने अभी भी पढ़ा, ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये रीडिंग की, ये छोटी एक्टिविटी नहीं है। देखो ये कुछ ड्यूरेशन है, कुछ ड्यूरेशन है। जब भी बात ड्यूरेशन की करो तो व्हेन मत लगाया करो, व्हाइल लगाया करो। यहां से हमने तीसरी चीज सीख ली कि कभी भी अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, कभी भी मैं अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो वहां मुझे व्हेन नहीं लगाना है, वहां मुझे क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, लगाने की व्हाइल। व्हाइल जो होता है ना, इसका मतलब होता है उस दौरान। और ये जो राहुल वॉज रीडिंग है ना, ये एक एक्टिविटी है, ये थोड़ी लंबी एक्टिविटी है। अगर ये लंबी एक्टिविटी है, ड्यूरेशन का दायरा तय कर रही है, तो फिर यूज करो व्हाइल। व्हाइल के साथ हम प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो एक्शन थी ना, ये थोड़ी लंबी एक्शन थी। ठीक है, अगर ये बात यहां से नहीं समझ में आ रही, एक और छोटे से एग्जांपल समझ लो। देखो, एक एक्शन चल रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, ठीक है, राम पिक्चर देख रहा है, सीता खाना पका रही, सेम ड्यूरेशन में, पास्ट में। ध्यान से समझना, पास्ट में अगर कोई दो घटना साइमल्टेनियसली रन करता है, सेम टाइम में क्या हो रहा था, ये जो राम है ये क्या कर रहे थे, राम वॉज वॉचिंग टीवी और सीता वॉज कुकिंग फूड। सीता वॉज कुकिंग फूड। अब अगर इन दोनों को हमें सेंटेंस में लिखना है तो हम लिखेंगे while Ram was watching TV, Sita was cooking food. यहां जो आपने while लगा दी ना, ये while ये बताता है कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो थोड़े लंबे ड्यूरेशन की है। ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो थोड़े लंबे ड्यूरेशन की है। यहां से एक बात समझ में आई कि व्हेन अगर आपको यूज करना है तो व्हेन को आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करो और व्हाइल को आप ड्यूरेशन के लिए यूज करो। व्हाइल को आप ड्यूरेशन के लिए यूज करो। ठीक है, व्हेन जो है इसे आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करें और व्हाइल को आप ड्यूरेशन के लिए यूज करें। एक छोटा सा एग्जांपल समझना, देखो, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज ईटिंग। अब देखो ध्यान से, यू कॉल्ड मी, यहां हमने यूज किया सिंपल पास्ट। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपने कॉल किया। व्हेन यू कॉल्ड मी जब मैं बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है जब तुमने मुझे कॉल किया। अच्छा, कितनी बार कॉल किया मुझे नहीं पता, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज ईटिंग। ठीक है, जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं उस समय क्या कर रहा था, मैं खाना खा रहा था। इसका अगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक पूरी एक्टिविटी हो गई खाना खाने की, और ये हो गया आपका इंटरप्शन, आपने कॉल किया। कितनी बार कॉल किया मुझे नहीं पता। अगर मैं इसी को लिख दूं, while you were calling me I was eating। अब जब मैंने यहां while यूज करके जो प्रोग्रेसिव फॉर्म लिख दिया ना, इसका मतलब यह हुआ कि इसने एक बार कॉल नहीं किया, इसने एक बार से ज्यादा बारी कॉल किया। इस सेंटेंस में अगर मैंने लिख दिया while you were calling me, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, I want to emphasize, मैं emphasize करना चाह रहा हूं कि कॉल एक बार नहीं किया आपने, कई बार मुझे ट्राई किया कॉल करने का। तो while you were calling me, जिस दौरान आप मुझे कॉल कर रहे थे उस दौरान मैं खाना खा रहा था। अब मेरी बात समझ में आई? मतलब जितने समय तक आपने मुझे कॉल किया उतने समय तक मैं खाना खा रहा था। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से समझना है। ठीक है, इन बातों को ध्यान से समझना है। अगर ये बातें समझ में आ गई, अगर ये बातें समझ में आ गई तो एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको देखो ध्यान से आप। When I came, sorry,
When I called my friend, he was eating. When I called my friend, he ate. अब बड़े ध्यान से, ठीक है, होश हवास में इसको समझने की कोशिश करा। देखो, when I called my friend, जब मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, एक सेंटेंस में हमने लिखा है he was eating। इसका मतलब क्या हुआ पता है? देखो, ये हो गई आपकी प्रेजेंट, ये हो गई पास्ट। जब मैंने अपने दोस्त को कॉल किया वो खा रहा था, इसका मतलब ये जो खाने की एक्टिविटी होगी ये पहले से शुरू हुई होगी। इस समय आपने फोन किया, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये जो खाने की एक्टिविटी है, he was eating का मतलब जब मैंने कॉल किया वो खा रहा था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत बैठा होगा, कुछ समय पहले बैठा होगा, उस समय वो खा रहा था, उस दौरान वो खा रहा था, ठीक है। अब मैंने लिखा when I called my friend he ate, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा प्रेजेंट है, हमने अपने दोस्त को कॉल किया और जब मैंने अपने दोस्त को कॉल किया ना उसके बाद वो खाया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस घटना को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस घटना में ये हो रहा है कि जब मैंने अपने दोस्त को कॉल किया वो खाना खा रहा था, जब मैंने अपने दोस्त को कॉल किया वो खाना खा रहा था, ठीक है। इस दौरान ये हो गया एक्शन ऑफ इंटरप्शन। लेकिन इस केस में ये हो रहा है, हो सकता है मेरा दोस्त नाराज था किसी से, उसके घर वालों ने मुझे कहा कि भाई तुम बात करो और ये कम से कम खाना खाइए, ये खाना नहीं खा रहा है, तो मैंने उसे कॉल किया और जब मैंने उसे कॉल किया ना उसके बाद वो खाना खाया। मतलब यहां पर खाने की क्रिया बाद में चालू हुई, कॉल करने की क्रिया पहले हुई, खाना खाने की क्रिया बाद में हुई। यहां पर वो कॉल किया लेकिन खाने की क्रिया उससे पहले चालू हो चुकी थी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। टेंस को ठीक ढंग से समझना, तब तो सही सही बोल पाओगे, ठीक है। बोलना कुछ और है, बोल कुछ और दोगे। बोलना तुमको ये था कि जब मैंने अपने दोस्त को फोन किया तब तो वो खाना खाया, और बोल दिए व्हेन आई कॉल्ड माय फ्रेंड ही वाज ईटिंग, तो बात उल्टी हो गई, ठीक है। तो होश हवास में इनको यूज करना। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। वो क्वेश्चंस हम बारी बारी से देखेंगे। कुछ स्पेलिंग रूल्स हैं, वो भी ठीक ढंग से समझ लो। देखो, सबसे पहले पास्ट कंटीन्यूअस की बात की, कुछ सिंपल सेंटेंस है, इसको समझ लेते हैं। हमने लिखा एफर्मेटिव में आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा था। अगर मैं बोलना चाहता हूं मैं नहीं खेल रहा था, मैंने नेगेटिव बना दी, आई वॉज नॉट प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब के ठीक आगे मैंने लगा दी नॉट। अब मैं बोलना चाह रहा हूं इंट्रोगेटिव, मतलब क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग मतलब तुम खेल रहे थे, तुम नहीं खेल रहे थे। यू वर नॉट प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, ठीक है। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा। ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग। वी वर प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, वर वी प्लेइंग। दे वर प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वर दे प्लेइंग। अब इसका मतलब क्या हो गया, वे खेल रहे थे, वे नहीं खेल रहे थे, क्या वे खेल रहे थे, ठीक है। क्या वे खेल रहे थे। एक छोटी सी बात है स्पेलिंग रूल्स को लेकर, इसको भी ध्यान समझ लो, क्योंकि जब हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं ना वर्ब की, तो कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग में। देखो, किसी भी वर्ब के अगर लास्ट में ई मिले ना तो ई को रिप्लेस कर दो आईएनजी से। एक चीज तो ये, तो देखो ड्राइव ई को रिप्लेस कर दिया आईएनजी से, राइट ई को रिप्लेस कर दिया आईएनजी से, मेक ई को रिप्लेस कर दिया आईएनजी से। पहली बात तो ये। अगर आपको किसी वर्ड में लिखा मिले डबल ई, ठीक है, तो इस डबल ई को रहने देना है, हमें आईएनजी इसके बाद लगानी है। तो एग्रीइंग, इसके बाद सी, यहां कुछ एलिमिनेट नहीं करना है। तो यहां से हमने दो चीज सीख ली। अगर किसी वर्ब के लास्ट में हमें लिखा मिले सिंगल ई, तो इस ई को रिप्लेस करो और किससे रिप्लेस कर दो, आईएनजी से। लेकिन अगर लिखा मिले डबल ई तो इसे रहने दो और उसमें क्या जोड़ दो, आईएनजी। तीसरी कैटेगरी में आ जाओ। हमें कई बार क्या मिलता है, ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं जो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट मतलब सीवीसी का दायरा तय करते हैं। कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिले जो एक सिलेबल में, मतलब एक सिलेबल मतलब एक बार में आप उच्चारण कर लेते हैं, जैसे हिट, लेट, पुट, रन, सिट, एक बार में आप उच्चारण कर लेते हैं, और अगर ये सीवीसी फॉर्मेट में है तो फिर इसको कर दो सीवीसीसी, सीवीसीसी प्लस आईएनजी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा HIT जो है ना, ये हो जाएगा HITT और फिर आप इसमें जोड़ दो आईएनजी। उसी प्रकार लेट जो है ना वो हो जाएगा LETT, फिर हो जाएगा आईएनजी। फिर PUT जो है ना वो PUTT आईएनजी हो जाएगा। रन जो है RUNN आईएनजी हो जाएगा। सिट जो है SITT आईएनजी होगा। इसका एक और मतलब ये समझना, ये जो है ना इसमें हम स्ट्रेस देते हैं, तो स्ट्रेस देते हैं इसलिए हम इसके कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं, डबल द कॉन्सोनेंट। कई बार आपको ये ऐसे शब्द मिलते हैं जो दो सिलेबल के होते हैं, जैसे फॉरगेट, प्रीफर, और यहां पर
ये जो GET है ये है CVC, तो फिर अगेन द सेम केस FORGETTING, PREFERRING, प्रेफरिंग। ठीक है, तो ये स्पेलिंग रूल्स है, इनका ध्यान रखना। अपसेट, अब देखो SET CVC, तो ये हो जाएगा CVCC, तो ये हो जाएगा SETT और फिर ING। अब देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जहां में लिखा मिलता है IE, ऐसे वर्ब्स है जहां में लिखा मिलता है IE, तो अगर आपको ऐसा वर्ब मिले तो पहले तो IE को रिप्लेस करो Y से और फिर जोड़ दो ING, तो LYING TIE है ना, तो पहले रिप्लेस करो Y से और फिर ING जोड़ दो। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स मिलते हैं जिनके लास्ट में हमें मिलता है Y, तो अगर ये Y मिले, ध्यान से समझना, अगर ये Y मिले और हम ध्यान से देखें तो अगर इनके लास्ट में हमें Y मिल रहा है तो कुछ करना नहीं है, सीधे इस Y के आगे क्या लगा दो, ING लगा दो, इस Y के आगे क्या लगा दो, ING लगा दो। बहुत सिंपल है, कैरी है, एंजॉय है, हरी है, तो इसके आगे ING लगा दो। अच्छा, एक वर्ड मेरे जहन में आता है, अगर आपको लिखा मिल जाए ENTER, ठीक है जी, अब आप देखो ये जो T है ये कॉन्सोनेंट है, E है वॉवेल और R है कॉन्सोनेंट, तो हमें कायदे से होना चाहिए ENTERRING, लेकिन देखो ये स्पेलिंग गलत है, ये होती है एंटरिंग। यहां हम CVC से नहीं करते। इससे एक बात और समझ में आती है, पता है क्या, जब भी आपके पास ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 3 सिलेबल में बोले जाते हैं और उनमें स्ट्रेस आप किस पे देते हो, जैसे एंटर में, जैसे मान लीजिए मैं प्रेफर वर्ड यूज करूं, तो प्रेफर जो है ना, इसमें फर में मेरा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस फर में होने की वजह से इसको हम RR करते हैं, लेकिन एंटर में हमारा स्ट्रेस TER में नहीं होता, हमारा स्ट्रेस होता है N में, हमारा स्ट्रेस होता है N में, इसीलिए हम TERING का दायरा तय करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझानी थी कि स्पेलिंग के रूल्स हैं, इन स्पेलिंग के रूल्स को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ING जब आप बनाते हैं तो आप गलत कर देते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।